एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर के 2019 के क्वेश्चन थे जून के। उन्हें हमने 60 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। ये हमारा 61 से 100 तक का है, मतलब 40 क्वेश्चन रह गए हैं, तो उन्हें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। सोशियोलॉजी का एंटी-नेट का पेपर है और पीजीटी का पेपर देखने हैं, प्रीवियस ईयर के सॉल्व किए हैं मैंने वीडियो के थ्रू, तो आप उसे भी देख सकते हो। वीडियो प्लेलिस्ट में है और आप देख सकते हो। चैनल को देखिए और विजिट करिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखने से ये होता है कि आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्वेश्चन उसमें किस तरीके से बनते हैं, इससे हमारा गैस हो जाता है कि किस तरीके से पेपर आता है, क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हमें उस पेपर को देखना है, किस तरीके से तैयारी करनी है। तो ये बहुत ही मतलब क्लियर रहता है कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से आते हैं और हमें किस तरीके से क्या तैयारी करनी है। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बाकी जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मैं लेके आती रहूँगी। और मैं डेली वन कॉन्सेप्ट की सीरीज़ चल रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप डेली वन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर विद फ्रेंड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये है, मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट्स न्यूट्रल नाउ किसके द्वारा शुरू की गई पहल है। ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNIP, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभियान UNFSS, विश्व मौसम विज्ञान संगठन या जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर सरकारी पैनल। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभियान UNFSS। बी नंबर हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये आपका फर्स्ट पेपर से रिलेट करता है। फर्स्ट पेपर में भी इस तरीके से क्वेश्चन पर्यावरण जो टॉपिक दिया हुआ है उसी से रिलेट करता है। इसमें भी ये टॉपिक है और आपका फर्स्ट पेपर में है, तो ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बाद इसको भी तैयार करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुर्खिम ने किस समुदाय में टोटमवाद की जांच की थी। तो ये की थी इन्होंने, ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पर। सी आंसर हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज थिंग कॉल्ड साइंस पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी है AF चार्ल्स चार्ल्स। बी नंबर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुणवत्तापरक और एक मात्रात्मक चर के बीच के संबंध को मापने के लिए किस परीक्षण को प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो है काई स्क्वायर। आंसर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनालुअन एज अ फॉर्म ऑफ फैमिली हैज बीन क्लासिफाइड बाय। तो पुनालुअन जो फैमिली के रूप में क्लासिफाइड किया गया है वो किया गया है LH मॉर्गन के द्वारा। आंसर हमारा जो राइट है वो LH मॉर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोविड का सर्वोत्तम वर्णन है। तो सर्वोत्तम वर्णन किस में है, ऑप्शन दिए हैं, तो उसके मतलब ये जो कॉन्सेप्ट इसका सिंपल वर्णन किस पॉइंट से इस पर दिखाई देता है। तो उसके अनुसार हमारा जो ऑप्शन होगा वो है पति पत्नी समान तरीके से जीवन बिताते हैं। बी आंसर हमारा राइट है। कोविड एक प्रथा है जनजातियों की, उसमें पति पत्नी समान तरीके से जीवन बिताते हैं। ये प्रथा इससे रिलेट करती है, कोविड जो एक विवाह मतलब एक औरत होती है जिसे बच्चा होने वाला होता है, वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसको जिस तरीके से रखा जाता है, कैसे रहा जाता है, क्या खाया जाता है, किस तरीके से मतलब रहती हैं, उसी तरीके से उसका पति भी जिस दिन से उसके बच्चा होता है मतलब अब प्रेग्नेंट होती है
उसी दिन से उसका पति भी उसी के तरीके से जीवन बिताता है, मतलब उसी तरीके से रहता है जैसे वो रहता है। तो इसी को कोविड के नाम से जाना जाता है। जब तक उसका बच्चा नहीं हो जाता उसका पति भी उसकी तरह ही रहता, खाता पीता रहता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67 क्वेश्चन नंबर। आर्थिक विकास का संरचनागत मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये किया गया है आर्थिक का संरचना का मॉडल, ये है नील जे स्मेल्सर। ए नंबर जो है हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिनियम दिए हुए हैं, सॉरी अधिनियम है और नीतियां हैं, ये मैंने सीक्वेंस में रख दी हैं, मतलब जब जो हुई हैं वर्ष आए। जैव विविधता अधिनियम जो आया था वो 2002 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली आई थी 2016 में। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये भी याद रखने हैं और इसका भी प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक नई दिल्ली के विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बनाने का अनुमान किया गया है? अब ये किया गया है 2030 तक। आंसर हमारा थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार समाज में निम्न विनिमय किस प्रकार की आत्महत्या का मार्ग है? तो ये जो मार्ग है वो है नामन विकारी, एनोमी जिसे कहते हैं। एनोमिस जो शब्द है वो हमारे दुर्खिम से रिलेट करता है, और यदि दुर्खिम ना हो तो मर्टन आ जाए तो मर्टन भी करेक्ट है, क्योंकि मर्टन दुर्खिम के बाद जो एनोमिस शब्द है उसको आगे बढ़ाया है मर्टन जी ने। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक वनकीय शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1976 में। बी नंबर हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्गन हैबरमास ने किस आलोचनात्मक सिद्धांत का बल दिया है? तो ये जो दिया है इन्होंने संप्रेषण क्रिया का सिद्धांत। 4 नंबर हमारा राइट है। ओके, जॉर्गन हैबरमास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार बिट्स अतीत के अनुभव का परिणाम है, लेकिन वह सदैव एक सक्रिय सृजनात्मक तरीके से में उसके अनुभव का संचार करता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसके अनुसार जो हमारा आंसर है वो है बोर्दियो। आंसर हमारा 4 राइट है। नेक्स्ट देखते हैं 74, स्वयं को कंप्यूटर हैकर से बचाने के लिए, मतलब कंप्यूटर स्वयं को हैकर से बचाने के लिए अपने आप को निम्नलिखित में से किससे चालू करना चाहिए? तो फायरवॉल को। 4 नंबर हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PNDT 1994 अधिनियम और उसके संसाधनों का उद्देश्य निम्न में से किस परिपाटियों का प्रतिषेध करता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये क्या करता है? भारत में लिंग चयनित गर्भपात का। बी सेकंड नंबर आंसर हमारा राइट है। नेक्स्ट है, रीतियों का ऐसा समुच्चय जो बाजार के शासन, सामाजिक सेवाओं के लिए सरकारी खर्च में कटौती करने, अविनिमय शुद्धताचारीकरण और लोकहित या समुदाय के बहिष्करण पर बल देता है कि संकल्पना निम्नलिखित में से किसी रूप में की गई है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर जाएगा वो 9 मार्क्स बाद जाएगा। ये सभी हमारे प्रोस्पेक्टिव है, सिद्धांत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार क्या होना चाहिए? इस बारे में 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा साझा की गई अपेक्षाओं द्वारा परिभाषित व्यवहार के एक नियम या मानक को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो है मूल्य। बी आंसर हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाएं व्याख्या। अवधारणा दी हुई है, उसकी व्याख्या दी हुई है, तो मिलाते हैं। तो सत्ता है, तो सत्ता जो है सत्ता का जो शक्ति का वैध रूप होती है, और शक्ति जो होती है वो निजी स्रोतों के द्वारा होती है। तार्किकता तार्किक व्यवहार, सुसंगत विचार व्यवहार होता है, और वैधता होती है सामाजिक रूप से स्वीकार। वैधता किसे कहते हैं? वैध किसे कहते हैं? जो सामाजिक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, वैध है।
और सत्ता वो जो किसी को अथॉरिटी दी जाती है। यदि हम एक जैसे किसी को हम प्रधानमंत्री चुनते हैं तो सत्ता देते हैं ना उसके हाथ में, तो वो शक्ति जो वो सत्ता होती है शक्ति का वैध रूप होती है, वैधता मिल जाती है उसे, वैध उसके पास भी शक्ति होती है लेकिन उसे वैध रूप से दे दिया जाता है। और शक्ति जो होती है वो निजी स्रोतों में शक्ति, जैसे कोई शक्तिशाली व्यक्ति है उसके पास शक्ति है, ठीक है, तो वो होता है निजी, खुद का होता है उसका शक्ति, पैसों की होती है, किसी पे शारीरिक होती है तो वो शक्ति। तार्किकता क्या है? तार्किकता रूप से सुसंगत विचार और व्यवहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोध में न जाती है रूपक कथा, इथनोग्राफी, एलिगोरी, क्या क्या तात्पर्य है, का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा उसे देखते हैं। तो हमारा जो आंसर है इसमें ये ए नंबर है, सांस्कृतिक सद्व्यवहार में निहित अर्थ को प्रकट करना। ए आंसर हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ समाजशास्त्री दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी परंपराएं दी हुई हैं, प्रोस्पेक्टिव दिए हुए हैं जो उन्होंने अपनाए हैं, ठीक है। तो बिलोंग करते हैं, दुर्खिम किससे बिलोंग करते हैं? प्रकारवादी हैं। और क्लिफोर्ड गिब्स ये है हमारे व्याख्यात्मक। लेवी स्ट्रॉस रचनावाद से, और मिको फूको उत्तर आधुनिकता से, ठीक है। इस तरीके से आपको मैच करना है। ये पोस्ट मॉडर्न थिंकर है हमारे फूको जी, ठीक है। लेवी स्ट्रॉस है स्ट्रक्चरल, और जो दुर्खिम है प्रोस्पेक्टिव जो उनका है प्रकारवादी है, और क्लिफोर्ड गिब्स का व्याख्यावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा LGBT से संबंधित है? LGBT से कौन सी संबंधित है? बी नंबर है C77 377। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 3 वॉल्यूम का लेखक जो है कौन है? तो ऑफ कोर्स हमारे जो फूको हैं पोस्ट मॉडर्न थिंकर, वो हैं सेक्सुअलिटी की बात, पागलपंती की बात जो करते हैं फूको जी करते हैं। ये जो थिंकर है मॉडर्न थिंकर, उनकी भी मैं वीडियो लेके आऊँगी, तो वीडियो अच्छी लगे और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने प्रभुत्व की अवधारणा दी थी? तो इसमें तो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, इसे मैं डिटेल में नहीं बता रही। अगली वीडियो जो हम टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट वगैरह चलेंगे उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि क्वेश्चन के जो भी ऑप्शन होंगे उसको भी सॉल्व कराऊंगी। इससे ये होगा कि आपको एक क्वेश्चन के साथ कई सारे क्वेश्चन के आंसर को मिल जाएंगे और उससे रिलेट करते हुए आपको याद करना है, जिससे आपको क्वेश्चन जो है देने का और क्वेश्चन को फाइंड आउट करने का इसमें पूछते गए हैं। तो इस तरीके से आपको अच्छे से बारीकी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिससे आप ईज़िली एग्ज़ाम में जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। इसलिए बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो किसने प्रभुत्व की अवधारणा दी है? ये दी है एंटोनियो ग्राम्सी ने। आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश राज्य पूंजीवाद का उदाहरण है? तो वो है हमारा फ्रांस। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर हमारा आंसर राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण शोध के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर जाएगा वो है क्वेश्चन है नहीं है, शोध के बारे में सही नहीं है। तो नहीं के जो क्वेश्चन बनते हैं उसे बहुत अच्छे से आप देखिए, क्योंकि ये हमें बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। हम भूल जाते हैं नहीं को और हम गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। इसका जो आंसर है वो है, इसमें नियंत्रण चर सम्मिलित होता है। ओके, 4 नंबर हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86।
व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018? तो ये उस जिस ईयर का एग्ज़ाम है, ये उस ईयर का ये थीम थी इन्वायरमेंट की, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की। तो आपको लेटेस्ट की याद रखनी है, क्योंकि जिस ईयर का आपको एग्ज़ाम देना है उसको भी और पिछले की भी, मतलब आगे पीछे जो भी ईयर्स बनते हैं 1-2 साल, तो उसकी भी आपको लर्न करनी है, ठीक है। तो इसकी जो थी वो थी बीट्स प्लास्टिक पोल्यूशन। बी आंसर हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन पुस्तक किसकी थी? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा ये आंसर है थॉमस एन कोहेन की है। बी आंसर हमारा राइट है। नेक्स्ट है, शोध की किस चरण के दौरान कूट संकेतन या कोडिंग आवश्यक है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर जाएगा वो जाएगा, आंसर जो है हमारा वो है 4th नंबर, आंकड़ों के तालिकाकरण के बाद, 4th नंबर। नेक्स्ट, अभिकथन और कारण दिए हुए हैं। 2001 और 2011 के दशक में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में समग्र वृद्धि अधिक है, क्योंकि यह प्रवचन के कारण है। बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर दीजिए। तो इसका जो आंसर हमारा होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें सही हैं, आर और ए दोनों सही है और सही व्याख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने भारत में वोट बैंक शब्दावली की रचना की? तो इसकी की थी हमारे एम.एन. श्रीनिवास ने, वोट बैंक दिया है, को याद रखना है। ये हमारे इंडियन थिंकर हैं। बाकी ये सभी जो भी हैं, रजनी कोठारी, नीतीश कुमार, दीपांकर गुप्ता, ये सभी इंडियन थिंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी टाइप्स इज बेस्ड ऑन यूनिक पर्सनल ट्रीट्स? तो इसका जो आंसर हमारा है वो है करस्मैटिक। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे जो सत्ता के बारे में 3 सत्ताओं की बात की थी वेबर जी ने, तो उसका उनके कॉन्सेप्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नामक निबंध मोनोग्राफ का लेखक कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसके अनुसार जो हमारा आंसर है ये है डोनाल्ड ह्यूज। 4th नंबर हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है। नेक्स्ट है, ल्यूस ड्यूमो निम्नलिखित में से जाति के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं? दृष्टिकोण, अप्रोचेस, ओके। दृष्टिकोण उनके कैसे थे? उनके थे जो सृजनात्मक, ठीक है। वैसे इन्होंने सभी चीज़ को इंक्लूड किया है, अपने जो कॉन्सेप्ट दिए, जो भी उन्होंने वर्क किया, उसमें सभी को मतलब संवयन कर किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इनकी मैंने वीडियोस वगैरह बनाई है, बहुत डिटेल में मैंने बताया है इनको, इन्होंने जो जो वर्क किए हैं, जो हमारे पौराणिक, सांस्कृतिक और प्रकारात्मक जो भी थिंकर बनते हैं इसमें, इस सभी ये जो भी कॉन्सेप्ट हैं ये हमारे इंडिया के कॉन्सेप्ट हैं। अप्रोचेस जो हैं ये प्रकारात्मक, संरचनात्मक, सांस्कृतिक और पौराणिक, ये सभी हमारे इंडियन की अप्रोचेस हैं, इंडियन थिंकरों की, तो उनको भी मैंने डिटेल में बताया है। और प्रोस्पेक्टिव जो सबर्टन प्रोस्पेक्टिव है, अधीनस्थ परिपेक्ष, उसको भी जितने भी थिंकर उसमें रहे थे, डेविड हार्डीमैन, भीमराव अम्बेडकर, तो उनको भी मैंने कवर किया है। तो आप भी वीडियो नहीं देखी हो तो आप उन्हें देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स वगैरह भी मैंने उसमें इंक्लूड की हैं, ये बुक्स तो क्वेश्चन में आती हैं, जो पीजीटी और एनटीए-नेट दोनों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। चलिए आगे देखते हैं, हमारा 94 क्वेश्चन है, किस समुदाय की जनसंख्या का बहुमत स्वदेश के बजाय प्रवासियों के हिस्सों में रह रहा है? तो ऑप्शन दिए रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है यहूदी है, ए नंबर हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फाटक लगी कॉलोनियाँ उच्च आय समूह के आवासीय क्षेत्रों का परिलक्षित करती हैं, केवल अमीर व्यक्ति इस प्रकार की कॉलोनियों में रहने में समर्थ हो सकते हैं। कथन और कारण दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो है राइट है ए, क्योंकि सही बात है, जो अमीर लोग होते हैं, जैसे फाटक लगी कॉलोनियाँ होती हैं, शहरों में होती हैं, मतलब एक सीक्वेंस में घर बना होता है और मेन गेट पे, मतलब एक कॉर्नर पे जो गली होती है उसमें गेट लगा हो, तो बाकी सब उस कॉलोनी के मतलब एक सेफ जोन में चले जाते हैं, उनके घर अंदर हो जाते हैं। तो वो परिलक्षित करता है केवल और मोस्टली
अमीरों के यहाँ ये ऐसी चीज़ें होती हैं। केवल अमीर व्यक्ति इस प्रकार की कॉलोनियों में रहने में समर्थ हो सकते हैं। बिल्कुल, गरीब आदमी के पास तो चीज़ों की व्यवस्था ही बहुत निम्न रहती है ना। तो इस तरीके की जो बात होती है वो होती है अमीरों। ये कथन और कारण दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हेबरमास का। हेबरमास ने पूंजीवादी समाजों में संकट के किस स्वरूप की चर्चा नहीं की है? देखिए, नहीं की है, वैधता की है, तार्किकता की, अभिप्रेरणा की है, संवेगात्मक की नहीं की। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एस.सी. घुरिये की नहीं, C.S. घुरिये की कृति नहीं है। बुक्स वगैरह इन्होंने दी हैं, तो उसमें से जो ये बुक दी हैं उसमें से कौन सी नहीं है? उन्हें कम्युनिटी जैसी शेड्यूल कास्ट की बात की है, शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी की बात नहीं की। तो ये हमारा जो सेकंड है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वनाशा और आधुनिकता के संबंध में किसने बात की है? तो जिमरमैन बॉम ने बात की है। ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। 99 नंबर, विच स्कॉलर इज एसोसिएटेड विद द टर्म थिक डिस्क्रिप्शन? तो इससे संबंधित कौन है स्कॉलर? तो इससे है क्लिफोर्ड गिब्स। ओके, आंसर हमारा 4 राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू? रॉल्फ लिंटन ने। और संदर्भ भूमिका की बात रॉल्फ लिंटन करते हैं, और रॉल्फ लिंटन संदर्भ के बाद मर्टन भी करते हैं। तो आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के 2019 के जून के। अब आगे हम दिसंबर के लेके आएंगे क्वेश्चन पेपर। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करिए, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आपकी। और आप यदि सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे तो मेरा ये जो चैनल है, जो भी यूट्यूब की गाइडलाइन है उसको कवर कर लेगा। जल्दी ही बस थोड़ा से रह गया है, उसे कवर कर लें ताकि मैं कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड कराती रहूँ, आपकी हेल्प करती रहूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।